हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। देखिए, फिर से आज एक न्यूज़ वायरल हो गया है, जो कि कल हम लोग जो है डिस्कशन कर भी रहे थे और न्यूज़ के माध्यम से आपको क्या है शेयर भी कर रहे थे। आज का न्यूज़ क्या है कि इसमें ये हो गया है कि जो भी बिहार का बीपीएससी, आप जानते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी बहुत ज़्यादा क्या है कि न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गर्माहट है। इसमें बीपीएससी का चेयरमैन कल एक न्यूज़ के बारे में ट्वीट किए थे वो, कि कोई भी बीपीएससी का स्टूडेंट अगर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं टीचर का, वो इस सब संशय में ना पड़े। मतलब कि जो इधर उधर का न्यूज़ वायरल हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि सिर्फ डिप्लोमा धारक ही होता है, जिस मतलब डीएलएड जो किया हुआ टीचर ट्रेनिंग में, वही आपका पेपर वन का एग्ज़ाम दे सकता है, 105 का। बीएड वाले नहीं दे सकता है। इसलिए इसको खारिज करते हुए मतलब कि बीपीएससी का चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद, उन्होंने बताया कि अब जो है कि जो बीपीएस अति जो सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दिया है, जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का तत्काल बिहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब बिहार का स्टूडेंट आराम से बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ है। चलिए, बढ़िया बात है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इस वर्डिक्ट के बाद यहाँ समझ में ये आता है कि यहाँ ये दिया हुआ है, क्योंकि उनका जो ट्वीट है, तो ट्वीट के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं। देखते क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है बहुत बढ़िया से, और इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि समय पर जो है TRE रोकना, मतलब कि इसको रोकना, मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाना, और कुछ अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना, दोनों अलग अलग बात है। मतलब कहते हैं कुछ अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर डीएलएड किए हुए हैं तो वो 1 to 5 पेपर के लिए योग्य हैं, और कोई अगर बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 पेपर के लिए वो अयोग्य है, मतलब योग्य नहीं है। चलिए, बात समझ में आता है कि दोनों अलग अलग बात है। लेकिन इसमें ये बात भी बोल रहे हैं ये कि पूर्व माननीय अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय का कि हालिया आदेश के अनुसार अब तक जो है बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा वो प्रभावित होगा, मतलब प्रभावित नहीं रहेगा। बाद में इसके बारे में क्या होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी तो हम इतना ज़रूर आपको बता सकते हैं कि जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के अनुसार अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेगा उसका प्रभाव, लेकिन बीपीएससी में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, इतना तो बढ़िया बात है। लेकिन बताइए, ये प्रभाव अगर बाद में अगर हम बोले कि बीपीएससी का एग्ज़ाम ले ले, और लेने के बाद क्या है कि आपका जब भी वैकेंसी, मतलब कि जब रिजल्ट आपका निकलता है और उस समय गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, आगे की ये प्रोसीड करेंगे, मतलब प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो उसमें फिर तो आपको यही हो गया ना कि बीएड वाले जो हैं बीएड वाले निकल जाएंगे, और जो डीएलएड वाले हैं वो पेपर वन में भर जाएंगे। देखिए, ये काहे इतना ज़्यादा ये सब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपका क्या है, प्राइमरी लेवल का है, मंथ 1 to 5 क्लास के लिए, जिसमें कि कम से कम जो है आपका 70-80 हज़ार के आसपास जो है वैकेंसी है आपका। अब उस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भरा हुआ है, और उस वैकेंसी में अगर बीएड वाले स्टूडेंट को अगर मतलब कि अलाउ नहीं करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो जितना भी बच्चा डीएलएड होगा वो क्या है कि उसके लिए कंपटीशन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि डीएलएड वाले क्या है एग्ज़ाम देंगे, बीएड वाले नहीं देंगे। तो अभी इस दरमियान को, मतलब कि इस सिचुएशन को समझते हुए बीपीएससी का चेयरमैन यही बोल रहे हैं कि हमने जो बताया है कि एग्ज़ाम जो बीपीएससी का होगा, उस एग्ज़ाम में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया है, उसमें किसी तरह का प्रभाव इस एग्ज़ाम में नहीं डाला जाएगा। चलिए, इसमें क्या है, पेपर के माध्यम से बताया गया है कि निर्धारित समय जो बीपीएससी का दिया गया है, क्या आपका 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त को, उस समय पे ही अध्यापक नियुक्ति परीक्षा होगा। ये ट्विटर के माध्यम से बीपीएससी का चेयरमैन जो अतुल प्रसाद ये जारी किए हैं। चलिए, इतना तो समझ में आता है। लेकिन आगे में भी लिखा हुआ है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई शिक्षक, मतलब कि शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। चलिए, ये नहीं होगा, ये तत्काल के लिए है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, इसके लिए वो नहीं बता रहे हैं। ये खाली ये बता रहे हैं कि मेरा काम है बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देने का, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, और उस एग्ज़ाम में जो बीएड स्टूडेंट है या जो डीएलएड स्टूडेंट है, हम किसी को मना नहीं करेंगे कि आप एग्ज़ाम नहीं दीजिए। सब के लिए एग्ज़ाम क्या है, खुला हुआ है। इसलिए हमने क्या है, इसका हेडिंग ही डाला हुआ था कि अभी तक जो है जो भी हो रहा है वो भर्ती पे सिर्फ आपका मरहम पट्टी हो रहा है, कि तत्कालिक जो है घाव को एक भरने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट जो है एक सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं इसका कि आखिर में क्या होगा। इस पे आके एक जो है इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें कि बीपीएससी का चेयरमैन आएंगे और पत्रकार के सामने अपना जो है राय रखेंगे कि नहीं, ये जो वैकेंसी लिया गया है, इस वैकेंसी को लेने में क्या है,
लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इसीलिए वैकेंसी में जो जो कैंडिडेट उस समय क्या है एलिजिबल थे, सब जो है जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इतना बात बोल देने पे ही क्या हो जाता है, आपका कम से कम जो संशय मन में है वो संशय दूर हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ये सब चीज़ को देखिएगा तो आपके मन में और ज़्यादा निगेटिविटी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि पढ़ाई अब क्यों करें, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम इतना एक थोड़ा सा मतलब कि बोलते हैं कि दूर से एक लाइट ज़रूर दिख रहा है आपको कि सरकार जो है अभी दबाव में थोड़ा है, और आगे में वैकेंसी आपका मतलब कि इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के ज़रिए हो सकता है कि सरकार ये बोल सकती है कि जो भी बीएड और डीएलएड के छात्र हैं, जो वैकेंसी को मतलब अप्लाई किए हुए हैं, उसके लिए इस बार कम से कम ये होगा कि आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगले बार से क्या होगा कि जो भी डीएलएड हैं वो पेपर 1 के एलिजिबल रहेंगे, और जो बीएड हैं वो पेपर 2 के एलिजिबल रहेंगे। इसलिए इन सभी बातों से हमको ये समझ में आता है कि आप जो है एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ देखने से कम इतना होता है कि अवेयरनेस आता है आपके दिमाग में कि क्या क्या चर्चा का विषय चल रहा है, और उस दरमियान क्या है कि आपको लगेगा कि ये मेरे पास अंतिम मौका है एग्ज़ाम मतलब कि निकालने का या जॉब लेने का, इसलिए आप में मोटिवेशन भी देगा। तो इस न्यूज़ को देख के अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और मोटिवेट करने का मतलब समझिए कि ये आपका लास्ट चांस है। इसमें जितना हो दमखम लगाइए, और दमखम लगाने के बाद जो है आप जो है जॉब जितना जल्दी हो सके जल्द जॉब लीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से यही आपका आशा रहेगा कि जितना बढ़िया से आप जल्दी जॉब ले लें, और ये हमेशा रहेगा क्योंकि बिहार में असर जो है ये सभी मतलब स्टेट में हो जाता है, उसके बाद बिहार में असर देखने को मिलता है। इसीलिए आपका जो वैकेंसी होगा वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं होगा। इस तरह का न्यूज़ उड़ते रहेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, और बिहार में इलेक्शन के कारण सरकार दबाव में रहेगी, और दबाव में होने के कारण आपका बीएड और डीएलएड का जो छात्र है दोनों पेपर 1 में आप दे सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है, अब अगर मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं, ये तो आपका गलती है। क्वेश्चन तो बीपीएससी ने सेट किया है, इसलिए आप अपने पढ़ाई पे मतलब कि एक तरह से लगे रहिए। पढ़ाई पे लगिएगा तो उससे ये होगा कि आप अगर कट ऑफ पार करते हैं या बढ़िया स्कोर लाते हैं, अगर क्या है कट ऑफ से ऊपर आपका जाता है तो खुद ब खुद आपका सिलेक्शन होता है। उसमें ना बीपीएससी बोलने जाएगी, ना आपको बिहार गवर्नमेंट बोलने जाएगी, ना ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलने जाएगी। सब चीज़ आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट पे पूरा एक क्या है ये सब मतलब कि न्यूज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी न्यूज़ों से बढ़कर भी होता है एक जो है आंदोलन, एक होता है क्या मतलब कि मतलब स्टूडेंट के मन में क्या है वो सरकार तक पहुंचना चाहिए। तो धीरे धीरे सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा रहा है, और उस देखिएगा उस मुद्दे पे सरकार कभी न कभी आके खुल के बोलेगी कि ठीक है इस बार से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि बीपीएससी का चेयरमैन एक क्या है पद के साथ बंधा होता है, लेकिन लोगों का आवाज़ सुनने का काम जो है वो सरकार करती है। तो सरकार जब तक आवाज़ नहीं सुनेगी तब तक इस तरह का अफवाहें उड़ते रहेगा न्यूज़ का। लेकिन जैसे सरकार इस बारे में कुछ बोलती है तो उस दिन आपका अफवाहें ख़त्म हो जाएगा, और अफवाहें ख़त्म हो जाएगा ये फिक्स है, क्योंकि इलेक्शन है ये ध्यान में आप रखिए। और इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए सरकार किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है। इसलिए आप देखे होंगे बीपीएससी का जब टीचर का वैकेंसी आया हुआ है तो अभी तक इतना किसी संशोधन नहीं हुआ था किसी भी वैकेंसी में। ये सबसे पहला वैकेंसी है जिसमें कि आप देखते हैं 10, 15, 20, 25 अथी संशोधन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये मास लेवल पे वैकेंसी, इतना बड़े वैकेंसी जो है बीपीएससी कभी कंडक्ट नहीं करवाई है, पहली बार कंडक्ट करवा रही है। इसलिए सोच रहे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आ जाता है, इसलिए लड़के के मन में और ज़्यादा डाउट हो जाता है। तो इन डाउट को दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं बीपीएससी कर रही है। तो जहाँ तक हो सकता है वो कर रही है, लेकिन जब तक सरकार आगे आके बात नहीं बोलेगी तब तक जो है लोगों के मन में संशय बना हुआ रहेगा। इसलिए जब तक सरकार आके बोलती है तब तक के बारे में आप जो है इधर उधर का मतलब कि न्यूज़ के बारे में मत देखिए। आपको क्या है चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा, जो न्यूज़ चैनल है उससे पता चल जाएगा, आपको न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर के बातों में ना रहिए। थैंक यू।